कटहल का कोफ्ता बनाएंगे जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए ये लगभग 250 ग्राम कच्चा कटहल है जिसे 3 से 4 विसल्स लगाकर प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो मैं इसे बॉईल कर ली हूँ। ये उबले हुए कटहल है। कोफ्ते में मिक्स करने के लिए ये मैं कुछ मसाले ले ली हूँ। ये 1 मसाला स्पून धनिया पाउडर है, ये 1 मसाला स्पून हल्दी पाउडर और 1 मसाले स्पून से भी कम काली मिर्च पाउडर और ये 1 मसाले स्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर। कोफ्ते में मिक्स करने के लिए ये एक मीडियम साइज का प्याज जिसे इस तरह से बारीक काट लेंगे। ये 2 हरी मिर्च जिसे इस तरह से बारीक काट लेंगे। ये हरे धनिए की पत्ती और ये 3 से 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच से भी छोटा टुकड़ा अदरक का जिसका पेस्ट बना लेंगे कोफ्ते में मिक्स करने के लिए। तो कोफ्ते बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले मैं अपने ये उबले हुए कटहल में 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी। ये लगभग 250 ग्राम कटहल है तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल के आटे ऐड करने से फ्रेंड्स कोफ्ते हमारे अच्छे थोड़े कुरकुरे क्रंची टाइप के बनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ये सारे मसालों को ऐड कर दूंगी। नमक स्वाद अनुसार और इसी में मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड करूंगी। आप चाहे तो घी स्किप कर सकते हैं। घी ऐड करने से फ्रेंड्स कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा उसमें स्वाद आएगा, इसलिए 1 स्पून इसमें घी ऐड करेंगे और 1 मसाला स्पून कलौंजी ऐड कर देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे कटे हुए हरे धनिए की पत्ती, मिर्च, प्याज इन सबको भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले या आप मैशर का भी यूज कर सकते हैं। अब कटहल की स्टफिंग की हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ये सारे गोल गोल कोफ्ते मैं इस तरीके से तैयार कर ली हूँ। अब इसे फ्राई करने चलते हैं। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लेंगे और ये तेल हमारी गर्म हो चुकी है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक करके कोफ्तों को इसमें इस तरह से डाल देंगे। ये सारे कोफ्ते को मैं तेल में डाल ली हूँ। अब इसे ब्राउन होने देते हैं और दूसरी तरफ ग्रेवी की तैयारी करते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए फ्रेंड्स ये 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच टुकड़ा अदरक का जिसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये कसूरी मेथी ग्रेवी को गार्निश करने के लिए और ये 5 फोड़ना, ये 1 तेज पत्ता जिसे इस तरह से तोड़ लेंगे। ये कुछ खड़े गरम मसाले, ये काली मिर्च, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, ये 3 कटी हुई हरी मिर्च जिसे बीच से इस प्रकार काट लेंगे और ये 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे इस तरह से बारीक काट लेंगे। मसालों में ये 1 मसाला स्पून हल्दी पाउडर, 1 मसाले स्पून से भी कम काली मिर्च पाउडर, ये 1 मसाला स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये 1 मसाला स्पून जीरा पाउडर, 1 मसाला स्पून से भी कम ये काश्मीरी लाल मिर्च और 2 मसाला स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये गरम मसाला 1 मसाला स्पून जिसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये ग्रेवी के लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और उसकी एक प्यूरी बना लेंगे। आप चाहे तो कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं और टमाटर की प्यूरी बनाने से ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनती है। और ये 1 मीडियम साइज का प्याज जिसका एक पेस्ट बना लेंगे। 1 प्याज मैं बारीक कटा हुआ ली हूँ फ्रेंड और 1 प्याज का मैं ग्रेवी के लिए पेस्ट बना ली हूँ। कोफ्ते को हम दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारे कोफ्ते अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये कोफ्ते हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 5 फोड़ना डाल देती हूँ। साथ ही ये खड़े गरम मसाले को भी ऐड कर देंगे और साथ ही तेज पत्ते को भी ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे और ये अपने बारीक कटे हुए प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ये जो प्याज की प्यूरी मैंने बनाई थी इसे ऐड कर देंगे और अब इन दोनों को हाफ ब्राउन करेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे 5 मिनट तक। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ये टमाटर की प्यूरी जो मैं बनाई थी इसे ऐड कर देंगे और साथ ही ये कटी हुई
3 हरी मिर्च इसे भी ऐड कर देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसे भी ऐड करेंगे और ये सारे मसाले इसे भी ऐड कर देंगे। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले हमारे अच्छे से भुन ना जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम रख के अब हम इसे ढककर अच्छे से भुनेंगे। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये मसाले हमारे लगभग 5 मिनट भुन चुके हैं। पहले मैं इसे इस तरह से चला लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने से फ्रेंड ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब 5 मिनट बेसन डालकर हम इसे भुनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर 5 मिनट तक भुनेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हम फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। लगभग 10 मिनट लगेगा इन मसालों को भूनने में। तो ये मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम ग्लास से पानी ऐड करूंगी। ये 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे अब हम ढक देते हैं। ग्रेवी में उबाल आने के बाद हम इसमें कोफ्तों को ऐड करेंगे। तो इसे ढक देते हैं जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये ग्रेवी में हमारी उबाल आ चुकी है। इसे पहले अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें कोफ्तों को ऐड करूंगी। उससे पहले इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और एक एक करके सारे कोफ्तों को भी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें कसूरी मेथी को भी ऐड कर देंगे। ग्रेवी और कोफ्ते को 2 से 3 मिनट तक ढककर बॉईल कर लेते हैं ताकि कोफ्तों में अंदर तक ये ग्रेवी का रस जा सके और कोफ्तों में बहुत अच्छा स्वाद आए। तो इसे 2 से 3 मिनट ढककर बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोफ्ते और ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरह से हमारी मिक्स हो चुकी है और कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं का रंग कितना अच्छा आया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करूंगी। आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोफ्ते में लास्ट में देसी घी या बटर ऐड करोगे तो आपके कोफ्तों का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं खाना पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और एक बाउल में इसे निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्तों को मैं एक बाउल में निकाल चुकी हूँ और ये कटहल के कोफ्ते हमारे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसे ऊपर से ये हरे धनिए की पत्ती से गार्निश कर देती हूँ। और ये देखिए, ये हमारे कटहल के जैकफ्रूट के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अगर आप कटहल खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से कोफ्ते बनाकर ज़रूर खाएं। आपको खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो कटहल के कोफ्ते बहुत पसंद है और आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।